हरे कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी चतुर्मास के बाद पड़ने वाली पहली एकादशी होती है। जब भगवान विष्णु जागृत अवस्था में सृष्टि का कार्यभार संभाल चुके होते हैं, तब पौराणिक काल में यह दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। स्वयं भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रताप से उन्हें अपने राजपाट के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत का महत्व सभी प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। भक्तजनों, उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस बार यह तिथि 25 नवंबर को मध्य रात्रि के बाद 1:01 से प्रारंभ हो रही है, यानी कि तब तक 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगा, यानी कि उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। भक्तजनों, अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत खास माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मुर नामक एक दैत्य उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि विष्णु जी ने शरीर से एक दिव्य स्वरूपा देवी की उत्पत्ति हुई। उन्होंने युद्ध में मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी का नाम दे दिया और वरदान भी दिया कि देवी एकादशी की पूजा करने वाले और उनका व्रत करने वालों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुपारी, नारियल, फल, लौंग, पंचामृत, अक्षत, मिठाई और चंदन अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती उतारें। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो भी भोग तैयार करें, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस प्रकार से आपको पूजा की तैयारी करनी है। भक्तजनों, अब जानते हैं कि एकादशी के दिन हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर एकादशी का व्रत नहीं रखते तो भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस व्रत में एक समय फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई भी एक दिन पहले और एक दिन बाद कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है। मसूर की दाल, बैंगन ये भी वर्जित है। साथ ही साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। दशमी के दिन आपको भूमि शयन करना होगा। सुबह जल्दी उठकर गंगा जल के साथ आपको स्नान करना होगा। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। इस प्रकार से आप अगर व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही श्री कृष्ण आपको आशीर्वाद देते हैं। अब भक्तजनों जानते हैं कि एकादशी के दिन
क्या अविवाहित लड़कियां एकादशी का व्रत कर सकती हैं? चलिए जानते हैं। 8 वर्ष की आयु से लेकर जीवन के अंत तक प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी जाति का हो, लिंग हो, वर्ग कोई भी हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, वो एकादशी और अन्य हरिवासर उपवास का पालन कर सकता है। इस प्रकार से आपको एकादशी का व्रत करना है। श्री हरि के मंदिर जाइए, वहाँ पर श्री हरि की कृपा प्राप्त कीजिए। हो सके तो आरती बंदन मंदिर में कीजिए और उसके बाद श्री हरि के साथ साथ तुलसी मैया के क्यारे में भी एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। कमेंट सेक्शन में राधे राधे अवश्य लिखें।